Shanu, Yeah. start. Yes, sir. So, good evening, everyone. And Shanu? first of all, yeah, am I audible? Shanu? 1 second, Samika. 1 second. Yes, you were audible. Just 1 second. Just hold for a second. Yeah, so good evening, everybody, and we welcome you. आपका स्वागत है आज छूमंतर मैजिकल सेशन बाय सौमिका सिंह के लिए और हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा और let us welcome the main admin of the group, Mr. Ashu ji. Over to you. Thank you, Shanu, for the introduction, and we welcome all the members today. आज हमारा पहला सेशन हो रहा है सौमिका जी का हमारे ग्रुप के लिए. She is a very famous and a very experienced numerologist, और वो आज अपना जादू दिखाएंगे आप सबको. So let's be ready and let's enjoy a session. So all the best, Somika. Please take over. Thank you so much, Ashu ji, and all group members, Shanu ji and Shanu and that one. मनीषा. Yes, actually मैं शालिनी और मनीषा में ना confusion हो जाता है मुझे, तो इसलिए मनीषा का होता है थोड़ा. But both are very helpful. So again, very thank you so much to all of you. And now I will actually मैं बताना चाहूंगी हमारे ग्रंथों और शास्त्रों ने हमें किस तरह से ना blessed किया हुआ है, जिसके बारे में हम पहले आप अपने बारे में बताओ पहले सबको. ओके सर, फाइन. एक्चुअली आपने बता ही दिया था, इसलिए मैंने सोचा स्किप करते हैं. सो थैंक यू सो मच. आई एम सोमिका सिंह एंड आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट, सिग्नेचर एनालिसिस एक्सपर्ट, व्हिच इज माय कोर एक्चुअली एरिया, जिसमें मैं सिग्नेचर्स देख करके आप लोगों को बता सकती हूँ आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में. एंड रेमेडीज आल्सो आई प्रोवाइड. आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, I'm a Vastu Shastra consultant, and I'm a spiritual coach also. And today I will share some मतलब एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वहां से है जो हम लोगों की संस्कृति में हमारे देश की धरोहर में कहीं बहुत ही पीछे छूट चुका है, जिसके बारे में हम लोगों को एक्चुअल में अब पता नहीं है. हम जो मॉडर्न जमाने की जो स्टडी है, इसको करते करते हो गई है. स्टार्ट ही है रिकॉर्डिंग. ओके. Sir, recording start है. Now I'm in the network zone and we will start, and I hope कि अभी बिल्कुल सही चलेगा. Sorry to all of you. Okay, so I was telling you actually कि हम लोगों के जो शास्त्र हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं और हमारे जो वेदास हैं, उसमें से कुछ ऐसी चीजें जो हम सब लोगों को पता तो थे, हमें मालूम भी थे, कहीं ना कहीं हम उन्हें सुनते थे, पर आज हम उनको भूल गए हैं, या हमारी जो डेली की दौड़ भाग वाली जो लाइफ है, उसमें कहीं ना कहीं हम उन चीजों को स्विच ही नहीं कर पाते. सो इन्हें हम कहते हैं स्विच वर्ड. इनको हम स्विच वर्ड के नाम से भी बोलते हैं. और छू मंत्र तो ये है ही, क्योंकि इस तरह से काम करते हैं जैसे कि हम लोगों को हमारे बचपन में हमारे मम्मी पापा जब चोट लगती थी और कहते थे फूंक मार देंगे, देखो अभी सही छू मंत्र हो जाएगी ये चोट. तो जस्ट लाइक दैट ये वैसे ही काम करते हैं. इन वर्ड्स को जब हम अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना शुरू करते हैं, इन्हें एक्सेप्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही रेमेडीज की तरह काम करते हैं जैसे हमारे लिए मेडिसिन काम करती हैं. इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक पीपीटी भी मैंने तैयार की है. सो आई विल शो द पीपीटी ऑल्सो. और ये कहाँ से आए हैं, किस टाइप से हमने इन चीजों को ढूंढा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. एक सेकेंड.
आई होप आपको पीपीटी शो हो रही होगी। यस। ओके, सो टुडे जैसे कि हमने बात की अभी कि छू मंतर यानी कि जो स्विच वर्ड्स हैं ये कहाँ से आए। सो स्विच वर्ड्स हैं हमारे वेदास एंड सनातन शब्द भी हम इन्हें कह सकते हैं, जो कि हमारे जो मंत्र बने हुए थे। जैसे कि हमने गणपति जी के एक मंत्र का अगर हम बात करें, गणपति जी का ओम गम गणपतिये नमः हम इस तरह से करके लेते हैं, उनके मंत्र का उच्चारण करते हैं, या और भी उनके मंत्र हैं। तो हमारा इसमें एक बीज मंत्र है गम। ये हमारा जो कनेक्शन बनता है ये बनता है गणेश जी के साथ। तो यहाँ से क्या किया गया कि सबके पास टाइम नहीं है कि गणेश जी आई एम सॉरी कि मंत्रास को हम इतने टाइम तक के लिए उसको पढ़ सके 108 बार इस दौड़ धूप वाली टाइम में मॉर्निंग में 108 बार हम उसे पढ़ें, आधा घंटा निकालें। तो क्या किया गया कि यार ऐसे डोजेस हमें तैयार किए जाने चाहिए जो लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट दें और उसके लिए उनको ज्यादा बर्डन भी फेस ना करना पड़े, या उन्हें ऐसा ना लगे कि यार इतना टाइम मेरे पास नहीं है, इससे तो अच्छा है कि जो हो रहा है मैं वैसे ही अपनी लाइफ को निकाल दूं। ओके, सो मंत्रास में ये वर्ड्स ड्राइव्स कैसे करते हैं, संस्कृत के मीनिंग्स के थ्रू इनको हम लेते हैं, और जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं एक पिक्चर बैठी हुई है हमारे गॉडीज को लेके, हमारे भगवान को लेकर के, देवी देवताओं को लेकर के। और जब भी हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम क्या कहते हैं, हे भगवान बचा ले। जब हमें लगता है कि हमें क्या चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, है ना, तो हम किसको याद करते हैं? आप में से कोई भी बताइए, अगर आपको पैसा चाहिए तो आप किस देवी देवता को याद करते हो सबसे पहले? लक्ष्मी जी को। हाँ जी, लक्ष्मी जी को, बिल्कुल। तो यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में एक पिक्चर सेट है कि जो धन की देवी है वो कौन है, लक्ष्मी जी। ठीक है, अगर हम कहें कि यार जब शादी वगैरह होता है या कोई भी शुभ काम अगर हमारे घर में होता है तो हम किसको सबसे पहला कार्ड अपना चढ़ाते हैं शादी का? गणेश जी को। गणेश जी को। क्यों चढ़ाते हैं? शुभता के लिए, ताकि कोई भी रुकावट नहीं आए, है ना। हम क्या चाहते हैं कि बिना विघ्न के। हाँ जी, हाँ जी, बताइए शानू जी, आशु जी। आशीर्वाद लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, और ताकि विदाउट एनी प्रॉब्लम कोई भी हमारे इसमें विघ्न ना आए, किसी भी तरीके का कोई ऑब्स्टेकल ना आए, और इस बड़े काम को आसानी से गणेश जी जो है क्लियर करवा दें, अच्छे से काम को पूरा करवा दें, है ना। ओके, अब अगर हमें धन को बचाना है, या कहते हैं ना कि कुबेर के इसके बाप दादा तो कुबेर का खजाना छोड़ के गए हैं, तो जब हमें सेविंग करनी होती है तो कौन हमें याद आएंगे? कुबेर जी, है ना। इसी तरह से हर एक सिचुएशन जो भी हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं, उस हर सिचुएशन से रिलेटेड हमारे यहाँ मंत्र हैं, और उन मंत्रास में से कोशिश ये की गई कि हर सिचुएशन से रिलेटेड एक बीज निकाल लिया जाए, बीज मंत्र निकाल लिया जाए, जिसकी पावर उतनी ही होगी जितनी की उस मंत्र की होगी। तो इसके बारे में अगर हम अभी बात करें कि ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को आपको यूज कैसे करना होता है, व्हाट कैन स्विच वर्ड्स डू फॉर मी और हाउ टू यूज, आज मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में बताना चाहूंगी। आपने देखा होगा जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए, तो वो हमें फीवर की दवाई के साथ कुछ एंटीबायोटिक भी देते हैं। एंटीबायोटिक क्या काम करते हैं? हमें स्ट्रेंथ देते हैं, है ना। तो ऐसे ही स्विच वर्ड्स भी हैं। आप एक लाइफ सिचुएशन जो चल रही हो, उस लाइफ सिचुएशन में किन किन स्विच वर्ड्स को आप एक साथ कर सकते हैं, ये भी आप यहाँ पर समझ सकते हो। आप ये समझ सकते हो कि किस स्विच वर्ड के साथ मुझे कौन से स्विच वर्ड को अपने साथ में ऐड करना है, और किस स्विच वर्ड को मुझे अपने साथ में ऐड नहीं करना है। तो हम ये भी करते हैं यहाँ पर। अब स्विच वर्ड कैन बेनिफिट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, यानी कि हमारी लाइफ की जो भी सिचुएशंस होंगी,
जिस भी तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी हम वहां पर इनको रिपीट करेंगे, इन्हें यूज करेंगे और उससे क्या करेंगे, हम अपने रिलेशंस को भी बेटर बनाएंगे, हम अपने स्ट्रेस को रिलीज करेंगे। तो इस टाइप से आप बहुत सारी चीजें इन स्विच वर्ड्स को यूज करके अपनी लाइफ से सारे ऑब्स्टिकल्स को हटा सकते हैं, अपने लाइफ में आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। स्विच वर्ड आप किन किन चीजों में आप सोचते हो कि मैं यहाँ से क्या लेकर के जाऊं, मेरी आज लाइफ में ये वाली प्रॉब्लम चल रही है जिसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो अगर ऐसा कोई छू मंतर है तो मैं आपको क्या दे सकती हूँ, आप क्या सोच रहे होंगे अपने माइंड में, कोई भी मुझे आज बताइए। मल्टीटास्किंग यानी कि आपको फोकस चाहिए, है ना? yes. और किसी का कुछ है कि मतलब जैसे कि हमारी लाइफ में हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस कर रहे थे, ऑफिस का, जॉब का, बिजनेस का, लॉस का, या कहें कि बच्चों की पढ़ाई का, हम इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं फेस कर रहे होते हैं। कोई भी ऐसा, अगर आप में से कोई भी मेरे से पूछना चाहे कि मैडम मेरी लाइफ में ये वाला सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन से रिलेटेड आप मुझे एक स्विच वर्ड दीजिए, तो मैं आज आपको वो स्विच वर्ड देना चाहूंगी। ओके, बताइए, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना आपके साथ? नहीं, नहीं, ओके, आप अगर नेटवर्क इशू है तो स्क्रीन शेयर नहीं, नेटवर्क इशू नहीं है। अब एक्चुअली टाइम ओवर हो गया है हमारा, 40 मिनट का ही सेशन होता है ना जो ये देता है जूम। नहीं, पर अभी तो चल रहा है, अभी तो 15 मिनट है। अच्छा, तो मैं इसमें से आपको एक और चीज ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि हम जब वर्क, आप स्विच वर्ड को यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमें मंत्र बताए जाते हैं कि हमें 108 बार इनको बोलना है। एक माला जो है 108 बार जो बीज मंत्र आपको दिया जाएगा, उस बीज मंत्र को अपनी उस सिचुएशन को सही करने के लिए आपको उसे करना होता है। या तो आप चैंटिंग के थ्रू कर सकते हैं या फिर उसको रख भी सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम बच्चों को भी करने के लिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, लेकिन हमें तो बच्चों के लिए खास तौर पे चाहिए। जैसे मान लो किसी की आजकल जो सीजन चल रहा है इसमें बीमारी बहुत ज्यादा चल रही है ना, लोग फीवर हैं, लोगों को सर्दी जुकाम खांसी ये सारी चीजें हो रही हैं, तो हम ऐसे टाइम पर अब बच्चे को तो चैंट करने के लिए नहीं कह सकते। तो ये आप बच्चे को कैसे दे सकते हो, उस चैंटिंग को बोलना है 11 बार और उसका फूंक 3 बार पानी में मारनी है और वो पानी आप बच्चे को पिला दो। आप देखोगे उसको ना बहुत जल्दी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जिस भी चीज, अगर आप उससे बीमारी किसी भी डिसीज से रिलेटेड दे रहे हैं, हम फीवर हटाने के लिए दे रहे हैं, तो वो फीवर जल्दी हटेगा। अगर आप कोई दवाई लाए हैं उनके लिए तो जल्दी वो दवाई काम करना शुरू करेगी। इसी तरह से आप बच्चों के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास में आज मैं आप लोगों के लिए जो लेकर के आई हूँ, 2 स्विच वर्ड्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। किसी की भी अगर जॉब में या किसी की भी घर में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या आप अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी अपने बॉस से नहीं बन रही है, या आपके कलीग्स जो हैं उनके साथ आपका सही से नहीं बन रहा है, तो हमें वहां पर गणपति जी का एक बीज मंत्र है जो अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी इंस्टेंट रिलीफ मिलता है अपनी प्रॉब्लम से, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होते हो। किसी को भी पूछना है गम के बारे में कुछ भी? गम आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, ग पर बिंदु। हाँ जी, आप इस वर्ड को प्लीज नोट कर लीजिए। ये जो गम, ये मैंने सिद्ध भी किए हुए हैं, इनको हमें सिद्ध करना होता है जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट पाने के लिए। तो जैसे आप लोग अभी यहाँ हैं तो क्योंकि मैंने सिद्ध किया हुआ है ये, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ और आपके लिए ये उतना ही काम करेगा जितना ये मेरे लिए करेगा। पर ये किसके लिए है एग्जैक्टली? ओके, अच्छा, घर के लिए और वो प्रॉब्लम्स के लिए आप हर जगह इसे यूटिलाइज अपना यूज कर सकते हो। लाइक जैसे किसी के जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को जॉब नहीं मिल रहा है। ओके, बिजनेस ग्रोथ में भी यूज कर सकते हैं? बिजनेस ग्रोथ में भी यूज कर सकते हैं अपने। ओके, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा।
ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो मैंने आपको बताया, आप इसे ले सकते हो। आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जॉब में, बिजनेस में, या फिर लड़ाई झगड़ा अगर कहीं पर चल रहा है, और या आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां पर आपको लगता है कि मैं इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहा हूँ और आपको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो उस सिचुएशन में आप बैठे बैठे गम 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 ऐसे करना है। इसको चैंट कैसे करना है? आपको गणपति जी का ध्यान करना है और बोलना है, हे गणपति जी, मुझे इस प्रॉब्लम से प्लीज छुटकारा दिलवाइए, इस प्रॉब्लम को खत्म कीजिए, मेरे विघ्नों को हरिए। और आपको बोलना है गम। यानी कि जब आप इसे चैंट करते हैं तो आपको वाइब्रेशन आना चाहिए आपकी बॉडी में से, है ना? ओके, वाइब्रेशन आप समझ गए? जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारी बॉडी में से एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। मैं ये इसलिए बता रही क्योंकि Right. इसको करने का ये तरीका है। जब हमें अगर किसी चीज का रिजल्ट चाहिए तो उसको हमें उस डोज को कैसे लेना है ये हमें पता होना चाहिए, है ना? जब आपकी बॉडी में से एक Right. वाइब्रेशन क्रिएट होती है तो वो आपके चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट करती है जो आपको प्रोटेक्शन देता है। यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से होते हुए वो आपके पूरे ऑरा को क्लीन करता है और उन ऑब्स्टिकल्स को रिलीज कर हटाना शुरू कर देता है जो आपको प्रॉब्लम्स खड़े कर रहे हैं या आपको आगे बढ़ने में कहीं पर भी कोई ऐसी दुविधा पैदा कर रहे हैं। ठीक है, गम से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप पूछ सकते हैं। सौमिका, इसका कोई टाइम है करने का? कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअली देखिए, मैं यही कहती हूँ कि आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ करके करते हैं, अगर आपको बहुत बड़ी ज्यादा ही कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना आप, जिसको आपको चाहिए कि आपको 3-4 दिन के अंदर उसका रिजल्ट मिल जाए, मैं कहूंगी कि 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में आप करो। भले बिना नहाए बैठ जाओ, मुंह हाथ धुल करके अपना आसन बिछा करके बैठ जाओ और इसको करो 15-20 मिनट के लिए आराम से करके, और फिर आप सो जाओ। ये तो इंस्टेंट रिजल्ट तुरंत मिलने के लिए है कि आपको 2 ही 3 दिन में बहुत जल्दी इसके वो पता चलने लग जाते हैं, क्या कहते हैं, असर पता चलने लग जाएंगे कि अच्छा कुछ चीजें अब मेरे साथ अच्छी होनी शुरू हो गई हैं। और आप बाकी बैठे बैठे इसको कभी भी कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है कि आप इसको इस टाइम नहीं कर सकते या उस टाइम नहीं कर सकते। लेकिन सॉरी, आप म्यूट कर लीजिए। बाकी सब लोग अपना म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। तो हमें मतलब कोई भी टाइम का इसका ऐसा नहीं है कि हम ये इस टाइम नहीं कर सकते, आप कभी भी कर सकते हो, क्योंकि मेरा मानना है भगवान को याद करने का कोई टाइम नहीं होता। हम भगवान को कभी भी याद करेंगे, वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारा जरूर साथ देंगे। पर एक होता है जैसे हमारे खाने का टाइम होता है ना, हमें कहा जाता है सुबह का नाश्ता भाई 8 बजे से पहले कर लेना चाहिए। तो इसी टाइप से अगर हम इसमें अपने नियम को फॉलो करते हैं, मॉर्निंग टाइम में अगर हम इसको करने का एक नियम बना लें कि मुझे ये वाला इस टाइम पर तो करना ही करना है, तो 108 मनके का यानी एक माला का एक नियम बना लेना चाहिए हमें कि वो सुबह में मुझे इस टाइम से इस टाइम तक, आप 12 सुबह से लेकर के 4 बजे से लेकर के 11 बजे तक के बीच में कभी भी कर लो उसे, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। बाकी उसके बाद फिर आप दिन में जब भी आपको डर लग रहा है, मान लो या कोई ऐसा बंदा आ गया है जिससे आपको लगता है कि यार ये आ गया अब तो कुछ ना कुछ पमाड़ा ही करेगा, या आप ऑफिस में कहीं बैठे हैं, आपका बॉस आपके आसपास में घूमता है तो आपको टेंशन होता है, तो आप उस समय गम गम अपने मन में दिया धीरे धीरे बोलना